अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रही हूँ। बुक्स के कारण अभी तक आपका इकोनॉमिक्स का एक भी चैप्टर नहीं हो पाया था, तो अब बुक अवेलेबल हो गई है, तो इसलिए आज मैं चैप्टर फर्स्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स क्या है। वेरियस इकोनॉमिक्स डू नॉट हैव द सिमिलर मीनिंग। इसमें ये पता करना है कि इकोनॉमिक्स है क्या, है ना। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स दी गई है, लेकिन इसमें डेफिनेशंस दी गई हैं। हमें देखनी है इसकी मीनिंग। और मीनिंग कहाँ है, मीनिंग इकोनॉमिक्स की देखेंगे हम। ये देखिए, यहाँ पर आपको सैमुएलसन की डेफिनेशन लर्न करनी है। इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी। इकोनॉमिक्स क्या है, एक स्टडी है ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज़, कि जो मैन एंड सोसाइटी दोनों चूज़ कैसे करते हैं, विथ और विदाउट द यूज़ ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूसेस। देखिए, हमारी कंट्री में क्या है कि रिसोर्सेज जो हैं, साधन जो हैं, वो बहुत क्या हैं, कम है, लेकिन उनका यूज़ हम अल्टरनेटिव कर सकते हैं। तो वही है कि उसको कैसे लोगों में एंड सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कंज्यूम करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, तो ये सब किस में होता है, इकोनॉमिक्स में। तो अभी आप सिर्फ एक की डेफिनेशन लर्न करेंगे और यही लिखेंगे, ठीक है। सैमुएलसन की डेफिनेशन लिखेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स में। देन इसके बाद देखिए क्या रहता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी करना है आपको। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ रहती हैं जो मनी अर्न करने के लिए की जाती हैं। ये भी बिजनेस स्टडी में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पीपल के द्वारा मनी अर्न करने के लिए की जाती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं, प्रोडक्शन दैट मीन्स कुछ भी प्रोड्यूस करना, है ना, मैन्युफैक्चर करना, जैसे कच्चे माल से पक्के माल में पहुँचाना, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में उसको क्रिएट करना या प्रोड्यूस करना, तो वो क्या रहता है, प्रोडक्शन। तो ये भी क्यों, मनी अर्न करने के लिए किया जा रहा है। दैन इसके बाद कंज्यूम करना। अब देखिए, कंजप्शन इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न विद गुड्स विद द यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वांट्स। देखिए, कंजप्शन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो किससे रिलेटेड है, गुड्स एंड सर्विसेज जो बने गए हैं हमारे लिए, उसको कंज्यूम करने के लिए, जिससे इंडिविजुअल क्या हो पाए, डायरेक्ट सेटिस्फाई हो पाए, और जो भी उसकी वांट्स हैं, इच्छाएँ हैं, वो पूरी हो पाए, सेटिस्फाई हो पाए। एक्सचेंज दैट मीन्स, एक्सचेंज क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें क्या रहता है कि जो किससे कंसर्न है, सेल एंड परचेस कमोडिटीज़ के सेल एंड परचेस से। एक्सचेंज एक्टिविटी इज़ कॉल्ड प्राइस डिटर्मिनेशन। प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग। देखिए, एक्सचेंज को दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक प्रोडक्ट में और एक फैक्टर में। प्रोडक्ट प्राइसिंग दैट मीन्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखनी चाहिए, ठीक है, मार्केट कंडीशंस को देखते हुए। तीन टाइप के मार्केट रहते हैं, एक परफेक्ट रहता है, एक मोनोपोली रहता है और एक इम्परफेक्ट रहता है। ये आगे चल के इनका डीपली एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो तभी आपको समझ में आएगा। और फैक्टर प्राइसिंग मतलब रहता है कि उस प्रोडक्शन में 5 फैक्टर्स रहते हैं। जैसे लेबर के बिना काम हो पाएगा क्या, नहीं। लैंड के बिना हो पाएगा, ज़मीन के बिना नहीं। तो ये क्या है, फैक्टर है ना। तो इनको क्या देना है, इन फैक्टर्स को, तो ये सब किस में रहता है, एक्सचेंज में रहता है। प्रोडक्ट प्राइसिंग दैट मीन्स कि उस जो गुड प्रोड्यूस हुआ है उसकी क्या प्राइस है, मार्केट कंडीशंस को देखते हुए। और फैक्टर प्राइसिंग, और फैक्टर्स को कितना अवार्ड देना है, उसका रिवॉर्ड देना है जो भी उन्होंने काम किया है ना। जैसे लैंड यूज़ होती है कुछ भी गुड्स बनाने में, लेबर लगेगा, उसमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, पूंजी की। ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स कि कुछ एम्प्लॉइज़ लगेंगे, है ना, जो इस काम को करेंगे, तो उनको सैलरी दी जाती है। देन इसके बाद माइक्रो एंड मैक्रो तो आपको अभी नहीं करना है, क्योंकि ये 12th का पोर्शन दिया गया है इसमें। स्टूडेंट्स, चैप्टर बहुत छोटा है, तो आप कर लीजिए माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, माइक्रो क्या रहती है, माइक्रो दैट मीन्स बहुत छोटा, है ना। तो माइक्रो इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल। इसका मतलब क्या रहता है, स्मॉल होता है, जिसमें छोटी छोटी स्टडी की जाती है। जैसे एक पर्सन की स्टडी करना है तो माइक्रो में करेंगे हम। किसी पर्टिकुलर हाउस होल्ड की स्टडी करनी है, या किसी एक फॉर्म की स्टडी करनी है, मतलब किसी भी एक की स्टडी करने के लिए कौन सी इकोनॉमिक यूज़ होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, इंडिविजुअल यूनिट स्टडी करेगा, थ्योरी ऑफ प्राइस, मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट, ये सब इसके फीचर्स हैं। और
अब देखिए मैक्रो, मैक्रो दैट मीन्स लार्ज। क्या होता है? स्मॉल का अपोजिट मैक्रो मीन्स क्या होना? लार्ज स्टडी होना। तो जैसे पूरी कंट्री की स्टडी करनी है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। पूरी नेशन की इनकम करनी है, अपन को पता करनी है, कैलकुलेट करनी है, उसके लिए मैक्रो होगा। लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम, अगर पर्सनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए माइक्रो यूज़ होगा। अब देखिए इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स। इट स्टडी थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जनरल लेवल, इकोनॉमिक ग्रोथ और मैक्रो थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर कहीं पर भी इकोनॉमिक्स की मीनिंग नहीं दी गई थी। क्या दिया गया था? डेफिनेशन दिया गया था जो सैमुएल्सन ने बताई गई है ना। सैमुएल्सन ने जो डेफिनेशन दी गई है वो दिया गया था। तो अभी आप किसकी मीनिंग देखिए। इकोनॉमिक्स की मीनिंग नहीं थी, वो डेफिनेशन थी, लेकिन आपको मीनिंग भी लर्न करनी है कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। देखिए, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन, हाउ ह्यूमन बीइंग मेक चॉइस टू allocate scarce resources to satisfy their unlimited wants in such a manner the consumer। देखिए, इकोनॉमिक्स में ह्यूमन वांट्स की स्टडी की जाती है, जिसमें उनकी जो ह्यूमन वांट्स हैं या वो कस्टमर जो है हमारा, वो उसकी जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो पा रही हैं कि नहीं, है ना। क्योंकि वांट्स हमेशा अनलिमिटेड रहती हैं, लेकिन उनको पूरे करने के लिए जो रिसोर्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? लिमिटेड रहते हैं। वांट्स आप समझ रहे हो ना, हमारी इच्छाएँ, हमारी चाहतें, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स की मीनिंग करना है आपको। देन इसके बाद इसकी डेफिनेशन सैमुएल्सन की, जो मैंने पहले एक्सप्लेन करनी, वो करनी है। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट है। आप इसके नोट्स बनाइए एंड मुझे सेंड करिए।